बीजेपी के महामंथन का आज तीसरा दिन है। आज भी आखिरी दौर की बैठक यहां पर होगी। कल बीएल संतोष और सीएम के बीच मंथन हुआ। सरकार संगठन की बैठक में तमाम तरह के निर्देश दिए गए हैं। सेवा के लिए चलाए जा रहे कामों की रफ्तार की भी बात की गई। योजनाओं को जमीन पर पहुंचाया जाए और किस तरह से आम लोगों तक ये योजना पहुंचे, इस पर भी चर्चा हुई है। हर जरूरतमंदों को योजना का लाभ मिले। संगठन की बूथ तक की रचना की गठन की चर्चा हुई, मन की बात हुई, वृक्षारोपण की बात हुई। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी पिछले साल से ही शुरू कर चुकी है, दिसंबर में। मुलाकातों का कारण कुछ और हो सकता है, अलग अलग कयास हो सकते हैं, सूत्र कुछ और बता रहे हैं, यहाँ के आवास के लोग कुछ और बता रहे हैं। पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उसके राष्ट्रीय और राज्य नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबका भी धन्यवाद। बाईस के चुनाव को लेकर लगातार चल रही बीजेपी में बड़ी बैठकों के दौर में आज सबसे बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी मुख्यालय पर पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं ने एक बार फिर से लखनऊ में डेरा डाल दिया है। इन बैठकों में चर्चा किन मुद्दों पर हो रही है, इसके बारे में बीजेपी नेता कुछ भी खुलकर नहीं बोलते। लेकिन जब मीडिया ने सवाल पर सवाल किए तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सामने आए और इसे संगठन की रूटीन एक्सरसाइज बताकर चलते बने। स्वतंत्र देव ने कहा कि वृक्षारोपण को लेकर चर्चा हो रही है। क्या वाकई बीजेपी की पूरी टीम लखनऊ में पौधारोपण के लिए बैठक कर रही थी? बूथ तक की रचना की गठन की चर्चा हुई, मन की बात हुई, वृक्षारोपण की बात हुई। सेवा के क्षेत्र में जो चल रहे हैं, अपने वैक्सीनेशन अधिक से अधिक उसका प्रचार प्रसार नीचे हो और उसके लिए भी चर्चा हुई। सभी बिंदुओं पर चर्चा हुई, यानी संगठन के गठन से लेकर सोशल मीडिया के गठन तक सभी बिंदुओं पर चर्चा हुआ। स्वतंत्र देव सिंह भले कह रहे हैं कि बात इस मुद्दे पर नहीं उस मुद्दे पर हुई, लेकिन मुख्यमंत्री योगी और संगठन के सीनियर लीडर्स का आना इशारा कुछ और ही करता है। 22 के चुनाव को लेकर लगातार चल रही बीजेपी में बड़ी बैठकों के दौर में आज सबसे बड़ी खबर यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी मुख्यालय पर पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने से पहले तमाम कैबिनेट मंत्री भी पार्टी मुख्यालय पर पहुंच गए। लेकिन जो सीधी तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जब वो पार्टी मुख्यालय पर बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। मीटिंग में पौधारोपण पर चर्चा हुई या मन की बात, ये समझने के लिए जान लीजिए कि बैठक में कौन कौन शामिल हुए। योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा, बीएल संतोष, कृष्ण गोपाल, सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह, जतिन प्रसाद, विनय कटियार, लक्ष्मीकांत वाजपेयी और ए.के. शर्मा जैसे दिग्गज आज यहां एक साथ नजर आए। अब खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि बैठक में किस बात पर चर्चा हुई होगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी पिछले साल से ही शुरू कर चुकी है, दिसंबर में। 2020 में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, उन्होंने बैठकों का एक दौर शुरू किया था। उसके बाद कोरोना आ गया था, मगर उसके बाद तुरंत हमारे संगठन महामंत्री भी आए हैं और बैठकें चल रही हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उत्तर प्रदेश आएंगे। तो हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने किसी ने भी ओवैसी हो या कोई भी हो, उन्होंने अपनी सीटों का कहीं उन्होंने घोषित की हैं या उसके बारे में निर्णय किया है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी तैयार है। सभी लोग तैयार हो जाएं। हमने पहले भी 2017 में दिखाया, हमने 2019 में भी दिखाया और 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी तैयार है। सिद्धार्थनाथ सिंह कह रहे हैं कि उनकी पार्टी इलेक्शन के लिए कमर कस चुकी है। बीजेपी में जो बैठकों का दौर चल रहा है उसमें भी 2022 की रणनीतियों पर बातचीत हुई।
2022 का सियासी समीकरण सेट करने के लिए बीजेपी की सीनियर लीडरशिप लगातार लखनऊ और दिल्ली के बीच समन्वय भी स्थापित कर रही है। मंत्रियों के कामकाज को भी परखा जा रहा है। जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव को लेकर भी मीटिंग में चर्चा हो रही है। बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा 2022 का विधानसभा चुनाव ही था। उम्मीद ये भी है कि जल्द ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लखनऊ का दौरा करेंगे। हम जो भी करेंगे, अपने जितने भी छोटे दल हों या जो भी हों, हमारे सहयोगी दल जितने हैं, उन सबको हम लेकर चलेंगे और एक साथ हम लोग एनडीए की जीत हासिल करेंगे। ट्रिपल एस फार्मूला कहा जा रहा, संघ, संगठन और सरकार, बीजेपी की बड़ी रणनीति है ट्रिपल एस के जरिए 2022 में दोबारा सत्ता में आने की। नहीं, देखिए, हम लोगों का संगठन हमेशा रहता है और जहां तक कि संघ का होता है वो उनकी रणनीति होती है। इन बैठकों के जरिए बीजेपी अपनी जमीनी हकीकत को परख लेना चाहती है। पार्टी के पुराने नेताओं को बैठकों में बुलाया जा रहा है। विनय कटियार और लक्ष्मीकांत वाजपेयी उन नेताओं में हैं जो 2017 और 2019 के बाद से पार्टी और मीडिया से लापता थे, लेकिन अचानक इन्हें इस बैठक में बुलाया गया। खबर ये भी है कि 2022 में बीजेपी छोटे दलों के साथ भी गठबंधन करेगी। सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा, इस पर अभी कोई खुलकर नहीं बोल रहा। ये बैठकें होती रहती हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है 2020 में आए थे और अभी फिर आएंगे, तो हम ये बैठकें करके अपनी आगामी रणनीति बनाएंगे। सरकार, मंत्रियों के परफॉर्मेंस, सरकार के कामकाज को लेकर ही बीजेपी चुनाव में जाएगी। इस बात की लगातार रणनीति चले और बीएल संतोष के सामने भी ये लोग अपना पक्ष रख रहे हैं। ब्रजेश अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ।